हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। मैं रीड के पर्यावरण विषय के परिवार टॉपिक के सामाजिक बुराइयों में, जिसमें हम बुराई क्या थी, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, जिसमें से हमारा बाल विवाह हो गया था। दूसरी बुराई क्या है? दहेज प्रथा। तो आज हम बात करेंगे किसकी? दहेज प्रथा की। भारत में वैदिक काल से ही लड़की के पिता द्वारा लड़की को जीवन के लिए आवश्यक सामग्री उपहार में दिए जाने का प्रचलन था। किस रूप में था? उपहार में दिया जाता था। आजकल वर पक्ष द्वारा इन उपहारों को ज़बरदस्ती मांगना ही दहेज कहलाता है। ज़बरदस्ती मांगना ही दहेज कहलाता है। दहेज प्रथा ने लड़कियों के विवाह को अति दुष्कर कार्य बना दिया है, जिससे गरीब लोग लड़कियों को मार देते हैं, क्योंकि दहेज देने में असमर्थ होते हैं। आते हैं अगला पॉइंट, दहेज प्रथा के दुष्परिणाम। पहला क्या है? ऋणग्रस्तता, महिलाओं पर अत्याचार, समाज में भ्रूण हत्या, कन्यावध को प्रोत्साहन और बेमेल विवाह। ये क्या है? दहेज प्रथा के दुष्परिणाम है। ऋणग्रस्तता अर्थात पिता किसी से पैसे उधार लेता है तो वो ऋणी हो जाता है। महिलाओं पर अत्याचार, और अगर दहेज को पूरा नहीं किया जाता तो ससुराल वाले महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। समाज में भ्रूण हत्या, कुछ लोग मतलब बच्चे को जन्म से पहले ही हत्या कर देते हैं, तो वो होता है भ्रूण हत्या। कन्यावध को प्रोत्साहन, और दहेज प्रथा क्या करता है? कन्यावध को प्रोत्साहन देता है। और बेमेल विवाह, कुछ बेमेल विवाह भी होते हैं। अगला पॉइंट है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत हिंदू पुरुष पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से सन 1961 में दहेज निरोध कानून 1961 पारित किया गया तथा 20 मई 1961 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 20 मई 1961। कब लागू हुआ? 20। ठीक। संसद द्वारा 2005 में महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 पारित किया गया। भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 498A भी पत्नी को उसके पति या ससुराल वालों की ओर से दहेज प्रताड़ना के आरोप में 3 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान करती है। कितने वर्ष? 3 वर्ष। 3 वर्ष। और किस धारा के तहत? धारा 498A की। ठीक। भारतीय संविधान द्वारा महिला व पुरुष को समान अधिकार देने के लिए 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। राजस्थान सरकार ने महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरणों की शीघ्र सुनवाई हेतु वर्ष 2013 में अपर न्यायालय स्तर के 5 विशिष्ट न्यायालयों अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर व जोधपुर का सृजन किया। देखिए मित्रों, दहेज प्रथा जो है बहुत ही बड़ी बुराई है, सामाजिक बुराई है। जैसे जैसे समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, वैसे वैसे दहेज प्रथा का, बाल विवाह आदि कुप्रथाएँ समाप्त होती जाएंगी। अब लड़कियां भी शिक्षित होकर अपने पैरों पर खड़ी होने लगी हैं। अतः शिक्षित परिवार में दहेज की पूर्व जैसी अनिवार्यता कम होने लगी है। साथ ही अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन दिए जाने से भी इस कुप्रथा पर रोक लगेगी। थैंक यू।